इस वीडियो पे आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरी पिंकी फिंगर देखो। आई डोंट नो ये कैमरा में दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे ना मैं खुद फील कर सकता हूँ, एक छोटा सा डेंट है। आई डोंट नो कैमरा में ये दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पे एक छोटा सा डेंट आ गया है। तुम चेक करो एक बार, तुम्हारे पिंकी फिंगर में है क्या? जिस हाथ से तुम फ़ोन चलाते हो उस हाथ से चेक करो। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के ऐसे यहाँ पे पिंकी फिंगर जो छोटी वाली उंगली होती है उसके यहाँ पे एक छोटा सा डेंट आ गया होगा। ये फ़ोन की वजह से होता है, क्योंकि आप अगर अपने दूसरे हाथ से देखोगे, जो हाथ से आप फ़ोन यूज़ नहीं करते हो, तो आपको ये नहीं दिखेगा। और ये मतलब थोड़ा शॉकिंग लगेगा आपको, लेकिन ये ऐसा है कि मतलब 2 मिनट के बाद भूल जाओगे या 5 मिनट के बाद ये चीज़ भूल जाओगे, और मैं ये नहीं चाहता आपके लिए। क्यों हम इतना ज़्यादा चिपके हुए होते हैं हमारे फ़ोन को लेके, और ये चीज़ मैं खुद फेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे भी ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और बेसिकली मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि लाइक हम आजकल इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लग गए ना, मतलब तुम सोच के देखो। तुम अगर ऑफिस जा रहे हो या फिर तुम अगर स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तुम मे बी हो सकता है ट्रेन से ट्रैवल करते होगे। तो ट्रेन से जब तुम ट्रैवल कर रहे हो एक डिस्टेंस से अपने डेस्टिनेशन तक, उसके बीच में आप कितनी बार फोन चेक करते हो? मुझे लगता है 80% ऑफ द टाइम ना आप अपने फोन पे ही होते हो, क्योंकि मैं खुद होता हूँ यार। मतलब नॉट गोना लाई, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं अगर ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे अगर एक ट्रेन लेनी है, 45 मिनट्स की ट्रेन में लेता हूँ, तो मैं 45 मिनट्स के टाइम में एटलीस्ट आधा घंटा, 30 मिनट्स मैं फ़ोन देखता हूँ। और अगर आप ये सोचोगे, बहुत सारे लोग ना तुम में से मुझे बोलोगे कि हाँ, मैं तो भाई पॉडकास्ट सुनता हूँ, मैं तो इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखता हूँ, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप बोलोगे। मुझे एक बात बताओ, जब आप पहुँच जाते हो डेस्टिनेशन पे, या फिर डेस्टिनेशन छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ, आप ये जो कंटिन्यूसली देख रहे थे, जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे थे, उसमें से कितनी चीज़ें अभी याद है? पॉज़ ले लो 2 मिनट का, सोच लो, कितनी चीज़ें तुम्हें अभी याद है? वो जो तुमने पॉडकास्ट देखा था, वो जो तुमने एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखी थी, जो तुमने लाइक करके छोड़ दी थी ताकि वो ट्रैवल के टाइम पे देखूंगा, या फिर मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग जो तुम में से है वो गाने ही सुनते हो, क्योंकि मैं खुद कभी कभी गाने ही सुनता हूँ मोस्टली ट्रैवल करते टाइम। तो मेरा बोलने का आज का मतलब ये है कि हम इतना ज्यादा हम चिपक गए हैं अपने फोन से लेके, ऐसा लगता है कि जैसे हमारा हाथ होता है, पैर होता है, ठीक है, कान होता है, नाक होता है, उसी तरह से फोन भी है, मतलब बॉडी का हिस्सा बन चुका है वो। तो ये बहुत ही बुरी आदत है। मैं खुद ये चीज़ से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद अब ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पे बिता रहा हूँ, एंड उसका मुझे अपने दिमाग में ऐसा लगता है ना कि उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। बिकॉज मैं कभी कभी ना फ़ोन पे, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बस कुछ बकचोदी कर रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं बस गेम खेल रहा हूँ कुछ, या फिर मैं गेम नहीं खेलता फ़ोन पे, ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा गाने ही सुन रहा हूँ। मैं कभी कभी कोई यूट्यूब वीडियो ऐसे लगा देता हूँ और ईयरफोन लगा के मैं वो सुनता रहता हूँ। कभी अगर मैं जिम जा रहा हूँ, या फिर मैं मान लो अगर ट्रैवल कर रहा हूँ जॉब के लिए, तो मैं ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशनल कंटेंट जो मेरे लिए मैं ऐसा सोचता हूँ, वो मैं प्ले करके छोड़ देता हूँ और फिर मैं वो सुनता हूँ। तो मुझे ना बहुत ऐसे ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ यार, मतलब कुछ मतलब अच्छा कर रहा हूँ, है ना, मतलब इन्फॉर्मेशन, अगर कोई अच्छा कोई कोर्स मैं देख रहा हूँ, या फिर अगर कोई अच्छा एक वीडियो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब का, जो मुझे ऐसा लग रहा है उस टाइम पे कि बहुत वैल्यू ऐड कर सकती है मेरे ज़िंदगी में, मुझे अगर मैं अभी आप मुझसे पूछ लो ना कि आपने क्या देखा या फिर आपने क्या सीखा उस वीडियो से, मुझे याद भी नहीं है। मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने 10 दिन पहले जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देखा था यूट्यूब पे, उसका उसका टाइटल ही याद नहीं है, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो ये कितना शॉकिंग है कि तुम भी ये कर रहे होगे, है ना? आप सोचते हो कि ठीक है, मैं गाना नहीं सुनूँगा, मैं ये वीडियो सेव किया है मैंने, ये मैं देखूँगा। कोई ना कोई आपने, तुम्हारे कोई भी वीडियो हो सकता है। मेरे लिए कोई ऐसे लाइक कोर्सेज़ होते हैं कभी-कभी, मैं कोई कोर्सेज़ ऐसे सेव कर देता हूँ यूट्यूब पे, और फिर मैं उसको प्ले करके सुनता हूँ बाद में जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। कुछ नहीं होने वाला। नहीं जाएगा कुछ दिमाग में आपके। आपको उस टाइम के लिए डोपामिन हिट होगा। आपको उस टाइम के लिए ऐसा महसूस होगा कि यार मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं वीडियो देख रहा हूँ, ये कोर्स सीख रहा हूँ। तो ये ना बहुत ऐसे फीलिंग आती है तुम्हें, और मुझे भी आती है, लेकिन बात ये है कि मुझे ना वो कुछ याद ही नहीं है कि मैंने वो क्या वीडियो देखा था। या फिर आप मैं तुमसे भी पूछता हूँ, तुम बताओ, तुमने 3 दिन पहले जो कोई एक यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखा होगा, यूट्यूब पे या फिर मेबी कुछ ना कुछ आपने ना ऐसा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपने कुछ ऐसा देखा होगा। क्या आपको याद है वो? ज़रा भी उसमें कोई भी एक स्टेप भी याद है? जो आपके काम का हो, जो आपको लगा कि ये वैल्यू ऐड कर सकता है आपकी लाइफ में? नहीं याद आएगा। तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि ये फ़ोन का जो चीज़ है ना भाई, छोड़ दो इसको। मतलब ये आपको काम नहीं आने वाला। आप मतलब खुद सोचो ना, जब आप छोटे थे, मेबी आप लोग को बहुत पहले से फ़ोन मिल गया होगा लाइफ में, बट बहुत सारे लोग, मतलब एवरेज अगर मैं बात करूँ, तो इंडिया में मतलब जब तक कोई 11th स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड तक नहीं जाता, मुझे लगता है तब तक हमें फ़ोन नहीं मिला होगा। बट मोस्ट ऑफ द एवरेज मैं यही गिन के चलता हूँ कि 10th तक या 11th स्टैंडर्ड तक आपको फ़ोन नहीं मिला होगा। घर से आपके मतलब जो पर्सनल एक फ़ोन देते हैं, वो आपको घर वालों ने नहीं दिलाया होगा। मैं ऐसा अज़्यूम कर रहा हूँ। तो अगर आपका ऐसा सीन है ना,
तो आप सोचो उसके पहले की जो आप लाइफ थी, 10th के पहले की जो लाइफ थी जिसमें आपका फ़ोन नहीं था आपके पास, वो कितनी अच्छी गुज़री थी। आपको कभी भी ऐसा कमी महसूस हुआ कि यार मतलब फ़ोन होता ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता? यार मतलब आप कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हो, ठीक है? तो आपने कभी ऐसा सोचा था उस टाइम पे कि यार बस फ़ोन होता ना और साथ में, तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन फिर भी ये जो पीरियड था, जो आप छोटे थे बचपन से लेके 10th तक, जब तक आपको फ़ोन नहीं मिला था, वो ही सबसे ज़्यादा ऐसा पीरियड था जिसमें आपने चीज़ें सीखी थी। वही आपका एक स्किल डेवलपमेंट वाला फ़ेज़ था। आपने स्कूल में चीज़ें सीखी, मैथ सीखी, साइंस सीखी, जो भी था, जो भी तुमने सीखा हो। यही एक फ़ेज़ था। उसके बाद से तो भाई फिर हम ट्यूटोरियल के इसमें फँस गए कि भाई यूट्यूब पे ये देख लो, अगर आपको 1 हफ़्ते में इतनी इनकम करनी है तो मैं ये वीडियो देख लो, है ना? हम ये सब चीज़ में पड़ गए फिर, फ़ोन आने के बाद। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ और ये मैं खुद को भी बोल रहा हूँ। मैं ये वीडियो खुद भी देखूँगा एडिट करते टाइम, तो मुझे खुद को ये एडवाइस चाहिए होती है और मैं इसीलिए ये सारी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो बेसिकली क्या है ना कि आप मतलब फ़ोन एक्चुअली हम देखते क्यों है, उसके रीज़न में अगर मैं जाऊँ, तो बस एक ही रीज़न है कि आपके पास पर्पज़ नहीं है। और जिस इंसान के पास पर्पज़ नहीं होता है ना, फिर वो अपना पर्पज़ दूसरी चीज़ों में ढूँढने लग जाता है। मान लेते हैं ऐसा कि मतलब मेरी लाइफ़ का पर्पज़ है कि मुझे पायलट बनना है। बेसिकली सपोज मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मान लो मेरे लाइफ का पर्पस है कि मुझे ना पायलट बनना है। तो अगर मुझे बहुत अच्छे से दिल के अंदर से पता है कि भाई मुझे पायलट ही बनना है, उसके अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, ये नहीं मिला, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। मतलब अगर मैं पायलट नहीं बन सका, भाई मुझे जीना ही नहीं है। अगर मेरे पास इतना स्ट्रांग पर्पस है, ठीक है, अगर मुझे वो चीज़ पाने के लिए इतना पैशनेट हूँ, अगर मैं, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे अगर पायलट की ट्रेनिंग के लिए अगर मैं क्लासेस में जा रहा हूँ, उसके बीच में मैं फ़ोन निकाल के देखने लग जाऊंगा? ठीक है, मानता हूँ फ़ोन यूज़ करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हमारी फ़ोन पे ही होती है। मतलब मुझे भी अगर मेरे बॉस को टेक्स्ट करना है या फिर दोस्तों को टेक्स्ट करके कुछ बोलना है, तो ऑब्वियसली मैं फ़ोन निकाल के यूज़ करूँगा। पॉइंट ये नहीं है कि आपको फ़ोन बस फेंक ही देना है, बिकॉज़ मैं ये वीडियो भी फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर ये फ़ोन मेरे पास होता नहीं तो फिर आप ये वीडियो ही नहीं देख पाते। तो मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि हमें ना मॉडरेशन पता होनी चाहिए कि कितनी मॉडरेशन में क्या यूज़ करना है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अपना पर्पस ढूँढो। एक ही सॉल्यूशन है। मैं कोई ऐसा कुछ 5 स्टेप लेके नहीं आया हूँ आज के, मतलब मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आप अपने फ़ोन को ग्रे स्केल मोड पे यूज़ करो। फिर सेकंड स्टेप है कि आप ये करो। ऐसा मैं कोई कोई ऐसे बकवास करने नहीं आया हूँ। एक ही सॉल्यूशन है इसका। आपके पास पर्पस नहीं है। आप अपने ज़िंदगी का पर्पस ढूँढो भाई। पर्पस ढूँढोगे ना अगर, तो आपको ये फ़ोन, ये कुछ आप जो आईपैड चलाते हो या जो भी ऐसे जो डिस्ट्रैक्शंस है, सिर्फ़ फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ अब, ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये सब आपकी लाइफ़ से निकल जाएँगे। तो बेसिकली पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने अभी रियलाइज़ किया है। मैं भी मतलब लोगों से जब बात करता हूँ, मेरे से जो सीनियर हैं, है ना? जिनको मैं ऐसे देखता हूँ कि एज़ अ मेंटर देखता हूँ कि हाँ यार, मतलब ये इनकी लाइफ़ सॉर्टेड चल रही है, आई आई वांना बी लाइक दैट, है ना? मैं जब ऐसे लोगों से बात करता हूँ ना, तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई है। तो बेसिकली पर्पस अगर आपके पास होगा ना और अगर आप उस चीज़ के लिए एक्चुअल में पैशनेट हो, ऐसा नहीं कि बस मैंने बता दिया कि मैंने बोला एक पायलट का एग्ज़ाम्पल ले लिया, तो फिर अब आप भी एक दिन बोलोगे कि हाँ, मुझे भी पायलट बनना है और आप बोलोगे कि मैं उसके लिए बहुत पैशनेट हूँ और फिर 1 महीने के बाद आप सोचोगे नहीं यार मुझे तो एक्टर बनना है। फिर 1 महीने के बाद आप बोलोगे मुझे तो भाई ये करना है। तो इसको पर्पस नहीं बोलते हैं, ये बस ढोंग है। खुद को जो झूठ बोल रहे हो ना, ये वो है। तो आपको झूठ नहीं बोलना और पर्पस ना आराम से ढूँढो। मतलब आराम से ऐसा भी नहीं कि आप सालों-साल ले रहे हो, उसमें सालों-साल वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आराम से मतलब आप खुद के साथ बैठो और एक खुद के साथ जब आप बैठोगे ना, तो फ़ोन के बिना ही बैठना, फ़ोन लेके मत बैठना, ठीक है? तो जब आप खुद के साथ बैठोगे ना, जर्नलिंग किया करो। जर्नलिंग करके आप लिखो एक डायरी में, एक पेज पे कि भई मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए लाइफ से। मतलब अगर कोई मुझे देखे तो ये देखे कि भाई ये बंदा इस काम के लिए बहुत एक्सपर्ट है। और अगर किसी के मन में अगर मैं तुम्हारा नाम लूँ, तो वो नाम के साथ उनके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अरे ये बंदा तो वो है ना, ये बंदा तो पायलट है ना, ये बंदा तो एक्टर है ना, ये बंदा तो मतलब ये करता है ना। तुरंत पता चलना चाहिए। इसको बोलते हैं पर्पस। अगर आपका पर्पस एकदम ट्रू है, अगर बहुत ही पैशनेट हो आप अपने पर्पस को लेके, तो वो एक्चुअली में दिखता है। वो ऑरा आप लेके चलते हो अपने साथ और उसके आपके पर्सनल बाउंड्री में जो आता है ना, उसको वो फ़ील होता है कि भाई तगड़ा बंदा है एकदम। इसका कुछ तो मतलब कुछ तो एकदम बहुत पैशनेट लग रहा है ये। जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई तू बहुत पैशनेट है, ये क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ हम उसकी आदतें देखते हैं और अगर ये आदतें होंगी कि बस फ़ोन लेके बैठ गए, स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, पर्पस के नाम पे हम अगर वो इंसान को पता है कि भाई मुझे पायलट बनना है, वो क्लासेस जा रहा है, उसमें भी वो पीछे बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है। तो क्या वो लगता है क्या उसको देख के लगेगा कि क्या उसका वो पर्पस है? बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली एक ही सॉल्यूशन है इसका, फ़ोन को अगर फ़ोन एडिक्शन आपको छुड़वाना है, आप अपना पर्पस ढूँढो और कोई सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। मैं ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, तब बता रहा हूँ। मैं मेरे फ़ोन से ऐप्स डिलीट कर चुका हूँ, जो मैंने बाद में रीइंस्टॉल कर लिए। मैं मेरे फ़ोन को ग्रे स्केल मोड पे चलाता हूँ, जिसमें वो पूरा स्क्रीन आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। तो जिसकी वज़ह से डोपामाइन कम निकलता है दिमाग में और फिर
आपका दिमाग फिर बहुत कम सोचेगा कि फ़ोन उठाओ। मैंने वो भी ट्राई कर लिया। आपके ऊपर टाइम लिमिट सेट कर दिया कि इंस्टाग्राम मैं इतने टाइम के लिए यूज़ करूँगा या फिर मैं यूट्यूब बस 1 घंटे के लिए दिन में यूज़ करूँगा। कुछ काम नहीं आता भाई। बाद में आप वही अपनी पुरानी आदतों पे आ जाओगे। ये बस कुछ दिन का एक होता है, कुछ दिन का ढोंग होता है। कुछ दिन के लिए ना वो खुद एक डोपामाइन होता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हूँ, लेकिन होता नहीं है। तो एक ही सॉल्यूशन है और पता है ये जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ ना कि आपको अपना लाइक फाइंड योर पर्पस, ये जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज आपको खुद के साथ बैठना होता है और आपका खुद का एक पर्पस ढूंढना होता है। ये बहुत डिफिकल्ट है, तो हम इसी में इसके लिए ना बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। अगर तुम मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मुझे पता है कि तुम कर लोगे, क्योंकि मैं भी करूंगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि बस मैं आपको एडवाइस देके जा रहा हूँ, मैं खुद करूंगा। तो आपको ना खुद का पर्पस ढूंढना है। अब आप कैसे भी ढूंढो, मैं आपको कोई ऐसा बैठ के होमवर्क नहीं देने वाला कि आपको बस ऐसे ही ढूंढना है। आपका जैसे मन है आप ढूंढो। और पर्पस का मतलब यही है कि भाई अगर मैं बोलूँ कि भाई आपको ना मैं बेशुमार पैसा दूंगा, मैं आपको जिंदगी भर के लिए पैसे दूंगा, खाना दूंगा, कपड़े दूंगा और गाड़ियां दूंगा, सब दूंगा, मतलब सारी दुनिया की खुशी दूंगा, फिर भी अगर आपको कोई एक काम करना है, कोई एक काम रोज करना है, तो आप वो कौन सा काम करोगे? इसको बोलते हैं आपका पर्पस। तो मान लो अगर मैंने आपको बहुत पैसे दे दिए तो आपको पैसे के लिए तो जॉब करना नहीं है, फिर आपको पैसे के पीछे भागना नहीं है। अगर मैंने आपको रोज खाना दिया 3 टाइम, ठीक है, एकदम बढ़िया खाना बना के आपको जो पसंद है तुम्हें वो दे रहा हूँ मैं, लेकिन आपको एक काम रोज करना है, क्योंकि आप बोर हो जाओगे अगर मैं इतना सब दूंगा आपको, तो आप बोर हो जाओगे। तो आपको कोई एक काम मैं बोलूँ अगर आपको रोज करना है तो आप क्या करोगे? ये चीज ना, अगर मुझे वीडियो के टाइम मत बताओ, मतलब अपने अब तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा होगा अभी, आई नो, मेरे भी दिमाग में थॉट्स आते हैं, लेकिन थॉट्स ये जो आ रहे हैं ना उसको साइड हटाओ भाई। थॉट्स को लेके ऐसे नहीं चलना है। आप ये क्वेश्चन को दिमाग में रखो जो अभी मैंने बोला, कि आपको एक काम करना है रोज। अगर आपके पास पैसा बेशुमार है, खाना खाना हर दिन मिल रहा है, आपको जो एक काम जो आप करोगे ना रोज, वो आपका पर्पस है। अगर आपको वो मिल गया तो आप कहीं पे लिख लो, कहीं पे लिख लो, क्योंकि आप भूल जाओगे। मुझे पता है कि तुम भूल जाओगे, क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगा, मुझे मालूम है। तो मैं कहीं पे लिख लूंगा। बेसिकली आपको, आप डायरी में लिख लो या फिर कोई पेज पे लिख के या फिर मोबाइल में ही लिख लो यार, फोन में ही लिख लो आप अपने। बट जब आपके पास एक पर्पस होगा ना तो आपको पता होगा कि भाई अब मुझे इस पर्पस के लिए क्या करना है, एक्शन कौन से लेने हैं। ये सारी चीजें ना, एक्शन लेना, ये सारी चीजें, ये सब दूसरी मतलब दूसरा स्टेप है। तो पहले तुम ये तो करो। तुम क्यों इतना मतलब एक्साइटेड हो रहे हो कि भाई अब सेकंड स्टेप में बताऊंगा? मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, ठीक है। पहला फर्स्ट स्टेप अगर आप करो और कमेंट करके बताना कि भाई मैं करूंगा, ठीक है। तो अगर आप ये फर्स्ट स्टेप कर लोगे ना भाई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी रॉ अनएडिटेड वीडियोस मैं डालता रहूँगा। और ये मेरी पहली वीडियो थी एक्चुअली जो इस चैनल पे मैंने डाली है, जो एक्चुअली में ऐसी थी। इसके पहले मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था इधर उधर, बट दिस इज वॉट यू विल एक्सपेक्ट इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको बस वीडियो एज अ डोपामिन हिट के लिए सुनना है, बस मज़े के लिए आपको सुनना है कि भाई मज़ा आ रहा है, सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट, भाई मैं तो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हूँ, बस आपको ये बोलना है ना अनसब्सक्राइब कर दो, मतलब सब्सक्राइब मत करना। लेकिन मुझे पता है कि अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो ना, आप ऐसे बंदे हो जो एक्चुअल में एक्शन लेता है, जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट करता है प्लान को। ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैं डालने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।